एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ। पिछले पार्ट में नहीं बोलूँगी। चलिए हम आपको आगे सुनाते हैं। लगभग 8 बजे तक संजू ने प्रॉपर अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आती है और सब लोग बैठ के डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे। तभी संजू के पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम सुबह सुबह इतना टेंशन में क्यों हो। उसकी मॉम भी बोलते हैं, हाँ जब मैं उठाने आई थी तो तब तो तुम ठीक थे, अब क्या हुआ। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम। बोलो ना क्या हुआ। कुछ नहीं पापा, वो डीएसपी सर कॉल कर रहे थे, आज नया केस आया है, उसके बारे में ही बात करने के लिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के सब लोग ना ब्रेकफास्ट करते हैं और आहाना भी अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर निकलने लगते हैं। आहाना पूछते हैं, क्या दी मैं आपको कहीं छोड़ दूँ क्या। नको, तुम जाओ, मैं सनी को कॉल कर रही हूँ, उन्हें आएगा और हम डीएसपी सर ऑफिस के जाना है। ओके ठीक है। ऐसा बोल को आहाना ने अपने डैड को और संजू को हक कर को बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। संजू ने सनी को कॉल करते हैं और बोलते हैं, तुम क्या जल्दी आ सकते हो आज, मुझे डीएसपी सर ऑफिस जाना है। हाँ दी, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आओ। ऐसा बोल के संजू ने कॉल कट करते हैं और अपने फाइल में कुछ ढूंढने लगते हैं। अब तक संजू ने लगभग 3 से 4 बार उस फाइल को पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ तो मिस है जो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए वो फिर से उस फाइल को पढ़ने लगते हैं। तभी 10-15 मिनट के बाद वहाँ सनिया को पहुँचता है और बोलता है, दी हम चले। हाँ चलो। संजू ने अपने मॉम एंड पापा को हक करके बाय मैं ऑफिस को जाती हूँ ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। संजू और सनी ने लगभग 10 से 15 मिनट के बाद डीएसपी सर ऑफिस पहुँचते हैं। डीएसपी सर अपने केबिन में बैठे हुए थे। उनको देखे तो ऐसा लगता है शायद कुछ सीरियस बात है। तभी वहाँ पे सनी के साथ संजू आते हैं और डीएसपी सर को जय हिंद बोलते हैं। तभी डीएसपी सर बोलते हैं, हाँ आओ तुम दोनों बैठो। देखो संजू, मुझे नहीं पता तुम अब कौन सा केस को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जल्द से जल्द मुझे मैं जो केस दिया हूँ वो केस को तुम सॉल्व करो। क्यों सर, क्या हुआ। कल ही रात में 2 लड़कियों के किडनैप हुआ है और ऊपर से हमें ऑर्डर मिला है कि किसी भी हालत में इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। किडनैप हुए लड़के का नाम है समीक्षा और एक का नाम है मंजू। समीक्षा नाम सुनते हुए ही संजू और सनी एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। डीएसपी सर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों ऐसा कर रहे हो, एक दूसरे के चेहरा क्यों देख रहे हो, क्या हुआ। तभी संजू बोलते हैं, सर क्या हम उस लड़की के पिक्चर देख सकते हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स पता है। हाँ इस फाइल में है, देखो। ऐसा बोल के डीएसपी सर ने संजू को एक फ़ाइल देते हैं। संजू ने तुरंत ही उस फाइल को लेते हैं और समीक्षा नाम लड़की की पूरा डिटेल्स देखने लगते हैं। उन्हें इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ देख रही थी। तभी डीएसपी सर पूछता है, क्या हुआ संजू, ऐसा क्या ढूंढ रहे हो फाइल में। कुछ नहीं सर, रुको 1 मिनट। ऐसा बोल के संजू ने समीक्षा नाम की लड़की की पूरा डिटेल्स देखते हैं। जैसे ही संजू ने समीक्षा नाम की लड़की की फ़ोटो देखते हैं तब उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। सनी भी उस फोटो को देखता है और उसके बारे में पढ़ता है। तभी सनी और संजू दोनों बोल पड़ते हैं, कुछ नहीं सर। डीएसपी सर पूछते हैं, क्या हुआ संजू। कुछ नहीं सर, अभी ही 2 दिन पहले एक सुसाइड केस आया था। वो सुसाइड केस इन्वेस्टिगेशन करते थे टाइम पता चला कि उस लड़की के रूममेट का नाम भी समीक्षा है। इसीलिए हम दोनों ने देख रहे थे कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, लेकिन ये वो लड़की नहीं है। तभी डीएसपी सर बोलते हैं, संजू देखो मुझे कुछ नहीं पता है, तुम कौन सा केस
सॉल्व कर रहे हो, कौन सा केस के ऊपर काम कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी अब नहीं जानना है। बस मैं ये बोलूँगा कि जल्द से जल्द तुम ये केस को सॉल्व करो। हाँ, और एक बात, ये पहले का केस ना तुम थोड़े दिन के लिए क्लोज करके रखो और इस केस के ऊपर काम करने लगो। तभी संजू बोलते हैं, सर पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं दोनों केस भी सॉल्व करूँगी। ऐसा बोल के संजू ने उस फाइल को लेते हैं और डीएसपी सर को जय हिंद बोल के वहाँ से निकलते हैं। उसके पीछे पीछे सनी भी निकलता है। हाँ, डीएसपी सर के ऑफिस के बाहर आने के बाद संजू ने कुछ सोच रही थी। तभी सनी आता है, दी हम चले। हाँ चलो, ऐसा बोल के संजू एंड सनी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में संजू को ना एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तभी संजू ने इस कॉल को रिसीव करते हैं और वो कॉल हॉस्टल के वार्डन कर रहता है। वार्डन बोलते हैं, मैम आप कहाँ हो, थोड़ा जल्दी हॉस्टल में आ जाओ। वो समीक्षा है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, वो कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आओ। तभी संजू बोलते हैं, ओके ठीक है रुको, ऐसा बोल तभी संजू बोलते हैं, ओके ठीक है रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। संजू बोलते हैं, सनी तुम गाड़ी हॉस्टल की तरफ लेके चलो। हाँ दी, ऐसा बोल के सनी ने हॉस्टल की तरफ संजू को लेके आता है। हॉस्टल के बाहरी वार्डन खड़ा हुआ था। जैसे ही उन्हें संजू को देखता है, उनको नमस्ते करता है और बोलता है, मैम आप जल्दी आइए, वो लड़की को ना पूरी तरह से हाई फीवर है। ऐसा बोल के संजू और सनी को समीक्षा के रूम की तरफ ले जाने लगता है। क्या हुआ उसे? मुझे नहीं पता मैम, वो सुबह 4 बजे से सोई नहीं थी, कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। ये सब बात करते करते उन सब लोग समीक्षा के रूम की तरफ आते हैं। समीक्षा ने एक लड़के को हक करते हुए बैठी हुई थी और उस कुछ बोल रही थी कांपते हुए आवाज़ में। जैसे ही उस लड़की ने संजू को देखती है, समीक्षा से थोड़ी दूर होकर ठहरते हैं। समीक्षा ने संजू को देखते हुए ही डरते डरते पीछे जा रही थी। तभी संजू ने उसके सामने आकर उसके हाथ खींचते हैं अपनी तरफ। क्या हुआ तुम्हें? चुप बैठो यहाँ पे, ऐसा पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? मैं क्या तुम्हें भूत दिख रही हूँ? क्या हुआ बोलो, तुमने कल रात में क्या देखा था? ये बोलने के बाद भी समीक्षा ने संजू को कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी संजू ने फिर से बोलते, मैं पूछ रही हूँ ना, क्या हुआ तुम्हें बोलो। मैं कल रात में पानी पीने के लिए उठी थी। हाँ आगे? जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी, मेरे कमरे में पानी नहीं था, इसीलिए मैं पानी पीने के लिए घर को किचन के तरफ चले गई थी। पानी पी को वापस आते थे टाइम काव्या के रूम के पास कुछ हलचल महसूस हुआ, इसीलिए मैंने जाकर उस रूम के पास से उस रूम के बाहर से अंदर क्या है देखने की कोशिश करी। बाहर से मुझे कुछ दिखा नहीं, बस कोई अंदर कुछ ढूंढ रहा है ऐसा साउंड आ रहा था। इसीलिए मैंने ना उस रूम के डोर खोल को अंदर देखी। एक आदमी पूरे काले कलर के कपड़े में मास्क डाले हुए कुछ ढूंढ रहा था। काव्या के कपड़ के पास कुछ ढूंढ रहा था और वो आदमी ना मुझे नहीं देखा था। पहले तो वो मुझे नहीं देखा था, जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुझ पे हमला करने आया। मैं उसे धक्का दे के वहाँ से बाहर आई चिल्लाते हुए। तभी उस आदमी ने ना मेरे चिल्लाने की साउंड देख को वहाँ से खिड़की से कूद के बाहर चला गया और मैं वापस आकर ये सब वार्डन को बताया। अच्छा, तो ये सब सच है, ये मैं मानूँ? क्या तुम ही अपने गलती को छुपाने के लिए ये सब करवाया हो? क्या मतलब आपका? मैंने करवाया इसका मतलब क्या है? अब पुलिस वाले जो मुंह में आते हैं वही बोलते हो। अब मैंने क्या करवाया है, मैंने क्या किया है? तभी संजू बोलते हैं, अच्छा तो पहली बात, हमने ना उस रूम की डाल के गए थे, तो बिना की के तुम उस रूम को खोले कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाकर जब देखी ना तब उस रूम कीली नहीं डाले हुए सोता, जस्ट कुंडे डाले हुए सोता, इसलिए मैंने उसे कुंडे खोले और अंदर गई। अच्छा, तो उस आदमी ने तुमको देखो तुम पर हमला क्यों नहीं करा? मैंने बोला ना मुझ पे हमला करने आया, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर बाहर आई करो को। हाँ,
तो फिर तुम्हारे पीछे पीछे क्यों नहीं आया उन्हें? तुम्हें देखते हुए यही तुम्हारे चिल्लाने के साउंड से ही भाग गया। ये सुनने के लिए थोड़ा सा अजीब नहीं है और एक कहानी जैसा नहीं लग रहा तुम्हें? अच्छा, तो आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। ऐसा बोलकर संजू ने वहाँ से चले जाते हैं, मतलब उस रूम से। बाहर आकर संजू ने सनी से पूछते हैं, क्या मैंने तुमको बोला था ना उस रूम की की डालो कर को, तो तुमने क्यों नहीं डाला है? नहीं दी, मैंने तो डालने के लिए बोला था और एक कांस्टेबल को आज यहाँ रुकने के लिए भी बोला था, वो भी नहीं है। तभी वार्डन बोलते हैं, वो ना कल रात में ही चले गए हैं। हो, सनी उसे बुलाओ। हाँ दी, मैं बुलाता हूँ। ऐसा बोल के संजू ने उस रूम की तरफ जाते हैं और उसके डोर खोल को देखने लगते हैं। वहाँ पे ना संजू को कुछ दिखता नहीं है। संजू ने उस बेड की तरफ देखते हैं, बेड में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, कबर्ड में भी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। बस कोई आग वहाँ पे कुछ धोने की कोशिश किया हुआ था, इसलिए वहाँ के सारे कपड़े बिखरे हुए थे, ये इतना ही दिखता है। और उसने जाकर उस खिड़की के पास भी देखने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन एक चीज़ दिखती है, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा था, मतलब सीसीटीवी कैमरे में इस खिड़की के सब कुछ रिकॉर्ड हुए सो जैसा लग रहा था। बस सीसीटीवी इतना ही दिखा था। तभी संजू बोलते हैं मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। जी जी मैम, चलिए। ऐसा बोलकर वार्डन ने ना संजू को सीसीटीवी फुटेज के रूम में लेके जाता है, सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक के सारे सीसीटीवी फुटेज क्लियर था। लेकिन 2 बजे के बाद ना अचानक बारिश आती है। बारिश के वजह से उस सीसीटीवी फुटेज में ना कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। और साथ ही में उस सीसीटीवी के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया को बैठती है, इसकी वजह से वहाँ की फुटेज कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। बस इतना पता चलता है कि एक काले कपड़े में कोई इंसान वहाँ से भाग के बाहर चला गया है, मतलब उस खिड़की से कूद के बाहर चला गया, इतना ही दिखता है। फिर भी संजू ने उस सीसीटीवी फुटेज की कॉपी लेती है और वार्डन को बोलते हैं, आप ना यहाँ से किसी लड़के को बाहर नहीं भेजना, आप भी कहीं पे भी नहीं जाना। ऐसा बोल के उसने वहाँ से भाग। तभी सनी आता है उस कांस्टेबल के साथ। संजू ने उस कांस्टेबल के ऊपर चिल्लाते हैं, आपको हमने बोला था ना उस रूम की डालना है कर को, आपने क्यों नहीं डाला? वो कांस्टेबल डरते हुए बोलता है, ओ मैम, ओ उस दिन ना मैंने की डाला था, लेकिन अगले दिन ही फॉरेंसिक वाले को उस रूम में कुछ चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कुछ ढूंढने के लिए आए थे। और उसी टाइम पे ना मुझे घर से कुछ इमरजेंसी काम आया था, इसलिए मैंने हड़बड़ाई में चला गया था वहाँ से। तब शायद मैंने उस रूम की डालना याद भूला था। तभी संजू चिल्ला पड़ते हैं, तुमको जो काम दिए रहते वो ढंग से करने आता नहीं क्या? अगर तुम्हें करने नहीं होता बोले तो अब काम छोड़ सकते हैं। ऐसा बोलकर संजू ने सनी की तरफ देखते हैं। सनी ने सर हिलाता है और बोलता है, आज के बाद ना तुम एक काम मत करो, हम कोई और को देख लेंगे। ऐसा बोल के संजू ने खुद जाको उस रूम की डालने को वो की लेके आता है अपने पास, और 2-3 दूसरे कांस्टेबल को वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लगा को संजू और सनी ऑफिस के तरफ जाते हैं और स्ट्रिक्टली ये बोल के जाते हैं, किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाना है जब तक ये केस नहीं क्लोज होती तब तक। रास्ते में ना संजू ने अपने हाथ में के फाइल को बार बार देख रही थी और कुछ सोच रही थी। शायद उसने कुछ चीज़ को नोट करने की कोशिश कर रही थी। सनी एंड संजू ऑफिस आते हैं। संजू ने अपने केबिन में जाती है। कुछ ही मिनट के बाद सनी ने संजू के लिए कॉफ़ी लेके आता है। संजू ने ना डीएसपी सर दिए हुए न्यू केस के फाइल को पढ़ रही थी। सनी, मैं तुमको एक लोकेशन भेजती हूँ, तुम उस लोकेशन पे माही एंड बलवीर को बुलाओ, मुझे इस केस के बारे में कुछ बात करनी है, जल्दी। ओके दी, बोल के सनी वहाँ से चला जाता है। एक 10 मिनट के बाद संजू भी बाहर आते हैं। सनी को बोलते हैं, चलो हम चलते हैं। ऐसा बोलकर संजू एंड सनी ऑफिस से निकलते हैं। आधे घंटे के बाद ना माही एंड बलवीर एक
फार्म हाउस के सामने आकर रुकते हैं। ये फार्म हाउस वही था, संजू ने लोकेशन दी हुई थी। ये संजू के ही एक फार्म हाउस था। संजू जब भी कुछ नया केस आता था, संजू यहाँ पे ही आकर उसके बारे में डिस्कशन करती थी। उस फार्म हाउस पे ना पहले से ही संजू एंड सनी मौजूद थे। बलवीर माही अंदर आते हैं, संजू को सैल्यूट करते हैं। हाँ आओ, तुम बैठो। मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाई हूँ, शायद तुमको पता होगा ना। हाँ मैम, हमें पता है। हाँ और एक बात, हमारे ऊपर ना ऊपर से प्रेशर है। हम किसी भी हालत में इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। ओके मैम, होगा। यहाँ देखो, ऐसा बोल के संजू ने ना उन सबको ब्लैक बोर्ड में कुछ दिखाने लगते हैं। ये सब कुछ केस के रिलेटेड संजू ने लिखे रहते हैं। उसके अंदर ना पॉइंट नंबर 1, किडनैप केस। हॉस्टल से लड़कियों को, हॉस्पिटल से छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है। सेकेंड 1, सुसाइड केस। लड़के का नाम है काव्या, लड़के का रूममेट का नाम है समीक्षा। सुसाइड अटेम्प्ट कर ले सो लड़की 3 दिन के बाद अब्रॉड जाने वाली थी और वो एक अमीर घर की लड़की थी। जिस दिन सुसाइड हुआ था उसी दिन लड़की के रूममेट का नाइट शिफ्ट था। थर्ड पॉइंट, फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला कि लड़की के बॉडी में टेस्ट बेबी बनाने के लिए लड़की की बॉडी से एग्स निकालने वाली केमिकल पाया गया है और ये केमिकल 2 हफ्ते से ज़्यादा बॉडी में नहीं रहता। लड़की की नेक के पास सिरिंज की निशान। लड़की के बॉडी में सिरिंज इंजेक्ट करते थे टाइम सिरिंज के अंदर की एयर को ना निकालने के वजह से, डायरेक्ट इंजेक्ट करने के वजह से बॉडी में एयर जाको बबल्स बन के ब्लड सर्कुलेशन को कम किया है। इसके वजह से उसका सुसाइड हुआ, ये रिपोर्ट में है। फोर्थ पॉइंट, कल 2 लड़कियों की किडनैप हुआ। एक का नाम मंजू, दूसरी का नाम समीक्षा सिंह। हाँ पर दी, कल किडनैप हुए से वाले लड़कियों की और सुसाइड केस की, ये किडनैप होने वाले केस की क्या लिंक है? सुनो, कल जो 2 लड़कियों के किडनैप हुआ था उसके अंदर एक का नाम है समीक्षा सिंह और जो लड़की सुसाइड कर ली थी उस लड़की का रूममेट का नाम है समीक्षा राठौड़। दोनों लड़कियां भी डॉक्टर की इंटर्नशिप कर रहे हैं। दोनों भी आउट ऑफ सिटी है, मतलब दिल्ली से नहीं है। कल किडनैप हुए वाले लड़कियों की लोकेशन है वही गर्ल्स हॉस्टल के बगल वाले सुपर शॉप। एंड कल ही रात में उस हॉस्टल में कोई अननोन आदमी आया था, वो भी काव्या के रूम में कुछ ढूंढने के लिए या फिर सबूत मिटाने के लिए, ये तो बता नहीं है। राइट? हाँ मैम, पर अब आगे, अब हमें ये पता करना है कि कल रात में हॉस्टल में आया हुआ आदमी है कौन और सच में समीक्षा सिंह को ही किडनैप करना था या फिर समीक्षा राठौड़ को किडनैप करने जाको समीक्षा सिंह को किडनैप करे है। नाम की वजह से कन्फ्यूजन हो को, ये पता करना है। लेकिन मैम, हम ये सब करने के बाद भी हमें ये नहीं पता चलते है कि लड़कियों को कौन किडनैप कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कौन किडनैप कर रहा है, ये कुछ भी नहीं पता चलता। बस सुसाइड क्यों कर लिया गया है ये कैसे सॉल्व होगा। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो करो। मैं अभी तुम्हें सब कुछ बताऊँगी तो इसके अंदर कुछ मज़ा नहीं रहेगा है कुछ। अगर हम ये बता कर लेंगे तो सब कुछ सॉल्व होते जाएगा। बस मैं जो बोल रही हूँ वो करो। ओके मैम। सनी, तुम दिल्ली में कितने टेस्ट बेबी बनाने वाले हॉस्पिटल्स हैं उनके सारे लिस्ट निकालो। माही, तुम दिल्ली में कितने लोग आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं अपने एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, उन सारे लोगों की लिस्ट निकालो, वो भी लगभग 3 साल की। ओके मैम। बलवीर, तुम ना इस टैटू को अच्छे से देखो और इस टैटू को आज तक कितने कितने लोग बनवाए हैं और कहाँ कहाँ बनाया गया है, इन सारे लिस्ट निकालो। ओके मैम। पर ये टैटू है किसका मैम? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये सब मुझे कल के अंदर डिटेल्स चाहिए, ये सब तुम करो। ओके मैम, ठीक है, ये सब कुछ होगा। ऐसा बोल के संजू वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी सनी पूछता है, दी क्या मैं आपको ऑफिस लेके जाऊँ? नको, तुम मैं जो बोली हूँ वो काम करो, मुझे कुछ काम है। तुम
गाड़ी की की दो, मैं चले जाती हूँ। ऐसा बोल के संजू ने सनी से की लेते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं। संजू ने वहाँ से निकल के फॉरेंसिक लैब के पास जाते हैं और वहाँ उसे एक लड़की देखते ही हाँ को उसे टाइटली हग करते हुए बोलते हैं, अरे मेरी जान, कितने दिन हो गए, तुम तो मुझे मिले ही नहीं, तुम कब आए न्यू दिल्ली में। ऐसा बोल के उसे हग कर रहे रहते। तभी संजू ने उसे थोड़ा सा पीछे करते हैं और बोलते हैं, अरे यार मेरी जान चले जाती है, इतनी क्यों टाइट हग किया है तूने। अरे तभी वो लड़के बोलते हैं, झूठ मत बोल, तेरी जान तो तेरे बुक में और तेरे जॉब में बसता है, तेरी जान ऐसा कैसा चला जाता है। हाँ वो भी बात सही है। वैसे तू कब आई न्यू दिल्ली को। यार आपको 2 हफ्ता हुआ। अच्छा, तो मुझे मिली ही नहीं। नहीं यार, कुछ काम में बिजी थी। दिया, मैं ना यहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो तू मिल गई। क्या तू ही फॉरेंसिक डॉक्टर है क्या। हाँ मैं ही हूँ। अच्छा, तो कहीं को आई थी। कुछ नहीं, परसों ना यहाँ एक सुसाइड केस की रिपोर्ट आया था, उसी केस के बारे में बात करने आई थी। क्या वो काव्या नाम की केस। हाँ यार, वो तूने ही किया है क्या। हाँ, उसका इन्वेस्टिगेशन मैंने ही किया है। ओके चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। ऐसा बोल के दिया ने संजू को लेके अपने केबिन में जाते हैं और बात करने लगते हैं। किसी को बोल को 2 कॉफ़ी मंगाने भी बोलते हैं। वैसे तू तो अभी भी बदली नहीं है, तुझे काम के अलावा हम क्या दिखते नहीं क्या, हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने दिन तक जिंदा है कि नहीं ये भी नहीं पूछ रही। सीधा आई मैडम काम के बारे में ही बात करने लगी। अरे नौटंकी, थोड़ा बस कर, अब पहले काम के बारे में बात करेंगे, बाद में तेरा हालचाल मैं पूछूंगी। अच्छा क्या है बोल। ऐसा बोल के संजू और वो डॉक्टर कुछ देर तक बात करते हैं और वहाँ से 15-20 मिनट के बाद कहीं पे जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो डॉक्टर पूछ रही थी, डॉक्टर का नाम है दिया। दिया संजू से पूछ रही थी, वैसे आंटी अंकल कैसा है, और वो डॉक्टर नहीं वो मैडम कैसा है। हाँ सब लोग ठीक है। तो कब मुझे घर लेके जाने वाली है। तेरा ही घर है, तुझे जब चाहिए तब आ, मैं क्यों लेके जाऊँ तुझे। अच्छा ठीक है, मैं जा तू ले, तो यहीं पर हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों जाने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 दिन से समीक्षा ने हॉस्पिटल को नहीं आई थी, इसीलिए मनु थोड़ा उसके लिए परेशान थी। और समीक्षा ने 2 दिन से किसी का कॉल भी रिसीव नहीं किया था, इसलिए समीक्षा कॉल कर कर के थक गई थी और वो कुछ बड़बड़ाते हुए सहाना के केबिन के तरफ से ही जा रही थी। अरे यार, ये लड़की भी ना फ़ोन कहीं को रख लेती कि फ़ोन उठाने नहीं हुआ तो कहीं पे तो जाको फेंकना। ऐसा बोल के वो बड़बड़ाते हुए जा रही थी। आहाना उसे देखते हैं और बुलाते हैं, 1 मिनट तुम यहाँ पे आओ। क्या तुम्हें कुछ काम नहीं है। ऐसा क्यों भूतों की तरह उधर इधर बातें कर लेते जा रहे हो अकेले, क्या हुआ। कुछ नहीं, मैं बस आज 2 दिन हुआ मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल नहीं आई थी, इसलिए मैं थोड़ा उसके लिए परेशान थी। अच्छा कौन। वो समीक्षा मैम। तो कॉल करके पूछ लेना ना। क्यों। अगर मैं कॉल कर को उन्हें क्या हुआ कर को बोल देती तो इतना परेशान होती थी क्या। ऐसा मनु ने अपने मन में ही बोल रही थी। क्या बोला तुमने, थोड़ा ज़ोर से बोलो, मुझे कुछ सुना नहीं है। कुछ नहीं मैम, बस मैं उसी के कॉल के लिए ही ट्राई कर रही थी, मैं चलती हूँ मैम। ऐसा बोल के मनु ने उसके केबिन से बाहर निकलते हैं और आहाना अपने काम में लगे रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट आती है और संजू को क्या पता चलती है, और टैटो वाले इंसान है ही कौन, काव्य के रूम में फिर से क्यों आया था, समीक्षा को क्यों कुछ नहीं किया, क्या सच में समीक्षा को ही किडनैप करना था या फिर किसी और को लड़के को किडनैप करना था। ये सब कुछ हम आगे एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने को भी ख्याल रखो। एंड मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करो यार। आप लाइक शेयर तो करने का दूर की बात, लेकिन कमेंट तो करो, इतना क्यों सताते हो। एक कमेंट तो करो। टाटा बाय बाय, सी यू सून।